शौनक जी ने पूछा, महाराज जिस बच्चे का गर्भ में रक्षण करने के लिए भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए थे उसका क्या हुआ? कहा, महाराज वो उत्तरा के गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समयानुसार उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया विष्णुराज। उसका एक और नाम पड़ा परीक्षित। पूछा क्यों? कहा, महाराज जो भी उस बच्चे को उठाता था या उस बच्चे के समीप में जाता था ना, उसको बड़े ही गौर से वो देखा करता था। क्यों? ये गर्भ में जो मेरी रक्षा करने वाला आया था वो चार भुजाओं वाला, वो कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। तो नाम रख दिया परितः इच्छति परीक्षितः। समयानुसार अर्जुन को साथ लेकर के भगवान अपने धाम को गए। काफी समय व्यतीत हो गया, 7 महीने व्यतीत हो गए। युधिष्ठिर आदि पांडवों को चिंता हो रही है कि 7 महीना हो गया, अभी तक ना तो अर्जुन वापस आया ना तो कोई खबर आई। अर्जुन कांतिहीन मुखमंडल लेकर के जिस समय युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, दौड़ करके पूछा है धर्मराज ने, अरे अर्जुन, तुम्हारा ये मुखमंडल जो कांतिहीन मुझे दिख रहा है, तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया? कहीं तुमने अभक्षा भक्ष तो नहीं कर लिया? कोई ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य ना हो तुम खा लिए हो? कहीं तुम्हारे सामने ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम भोजन कर रहे थे, तुम्हारे सामने कोई बालक, वृद्ध, युवा, रोगी भोजन के लिए तड़प रहा हो? कहीं तुमसे ब्राह्मण वध तो नहीं हो गया? कहीं तुमसे गौ वध तो नहीं हो गया? अर्जुन रो पड़े, वंचितो हम महाभाग। हे प्रभु, जिस परमात्मा के छत्र छाया में हम इतने बड़े युद्ध को जीत लिए, उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया, हमें छोड़ करके वो अपने धाम को चले गए। मैं समझता था कि मैं अर्जुन, मैं गांडीवधारी हूं, मेरे सामने कौन रोक सकता है। आज मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं था, वो परमात्मा की बड़ी कृपा थी कि मैंने युद्ध में देवाधिदेव महादेव को भी संतुष्ट किया। मुझे अपने गांडीव पर अभिमान हुआ करता था, लेकिन आज समझ में आया कि जब परमात्मा थे तो मैं बहुत ही बलिष्ठ था। आज परमात्मा हमें छोड़ करके चले गए ना, कुल भीलों से हार करके, जंगलवासियों से हार करके मैं आ रहा हूं। जैसे ही यदुवंश का संहार सुनाया, कुंती मैया ने सुना, जाकर के आसन लगा करके बैठी और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जानते हैं, इतना प्रेम करने वाले मात्र 2 ही लोग दिखे। भगवान राम के समय में श्री महाराज दशरथ जी कहा, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, अंत समय तक राम कहि राव गए सुरधाम। राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। यहां भगवती ने भी जब देखा यदुवंश का संहार हो गया, परमात्मा हमारे पास, हमारे साथ नहीं रहे, तो परमात्मा ने भी अपने, भगवती कुंती ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। पांडव द्रौपदी आदि के साथ स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित ने राज्य संभाली और बड़ा ही सुंदर परीक्षित राज्य चला रहे हैं। रात्रि में भेष बदल करके जाकर के देख लिया करते थे हमारी प्रजा में कहीं कोई दुखी तो नहीं है। इस प्रकार से राज्य का संचालन बड़ा ही सुंदर चल रहा था। एक बार देखा, एक गऊ
और एक बछड़ा, दोनों रुदन करते हुए भागते जा रहे हैं। पीछे पीछे कोई काला कुलूटा पुरुष उनको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। देखा, वो बछड़ा जो था ना, वो गऊ से कह रहा था, माता आप इसलिए दुखी हो कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, मैं 1 पैर से चल रहा हूं। क्या कहें, ये प्रारब्ध ही होगा, किसी के दोष को क्या कहें। परीक्षित जी ने इन विषयों को सुना, इन बातों को सुना। परीक्षित जी ने विचार कर लिया, अवश्य ही यह कोई साधारण गाय और बछड़ी नहीं है। जानते हैं, वो बछड़ा जो है ना, वो बछड़ा धर्म और गाय गौ माता धरणी। कहा गया है, प्रगटे धर्म के 4 पग, कलिमह एक प्रधान। 3 पैर टूट चुके हैं। जानते हैं, जब कोई मंच पे बैठ करके कोई भी संत महात्मा आता है, आपसे कहता है दान करो, तो हम आप सोचते हैं कि वो संत महात्मा अपने लाभ के विषय में कह रहा है कि दान करेंगे तो उसका लाभ हो जाएगा। ये कलयुग की महानता है। वो अपने लाभ के विषय में नहीं करता है। कहा ना, प्रगटे धर्म के 4 पग, कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि कीन्हे दान करे कल्याण। अभी दान का जो फल है ना, अभी भक्त राज से हमारी वार्ता हो रही थी कि इस अवस्था में भी तुला दान करने से इस सुख का प्राप्त हुआ। सत्य है, जब हम दान पुण्य करते हैं ना, तो हमारे रोग, हमारे कष्ट प्रायः नाश हो जाते हैं। इन बातों को सुना तो परीक्षित ने कहा, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और तलवार लेकर के उस पुरुष की तरफ दौड़ पड़े। वो पुरुष परीक्षित जी को देखा और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, हमारी रक्षा करें। अब छात्र धर्म है कि शरणार्थियों का रक्षा की जाए। आपकी शरण में जो आ गया उसकी रक्षा करना मानव धर्म होता है। परीक्षित ने कहा, तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए, तुम ये उत्पात मचा रहे हो। कली ने कहा, महाराज आपके राज्य को छोड़ दूं तो जाऊं कहां? वो स्थान बता दीजिए जहां आपका राज्य ना हो, एक छत्र आप ही का तो राज्य है। कहा ठीक है, तो ऐसे जगहों पे तुम ना रहा करो। कहा महाराज आप ही बता दीजिए कहां रहें। तीन चार स्थान बता दिए जहां जुआ आदि का कार्यक्रम होता रहे, मदिरापान आदि, लंपट पुरुष, व्यभिचारी पुरुष रहते हो, ऐसे ही स्थान पे तुम रहो। कहा ठीक है महाराज, शिरोधार्य है, लेकिन एक निवेदन था। कहा क्या? कहा जैसे मेरे अंदर एक गुण है वैसे ही हमें कम से कम एक अच्छा स्थान तो आप दे देते। ये जितना स्थान आपने हमारे रहने के लिए दिया वो सब का सब स्थान ऐसे ही दूषित है। एक गुण पे आप हमारे प्रसन्न हुए हैं तो कम से कम एक गुण तो आप हमें, एक स्थान तो सुंदर आप हमें दे देते। गुण पे रिझे हुए थे महाराज परीक्षित। परीक्षित ने कहा ठीक है मांग लो, क्या चाहते हो? कहा महाराज स्वर्ण में निवास दे देते तो काम चल जाता। कह दिया तथास्तु, जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में होगा। भक्तों ने प्रश्न किया महाराज आगे चल के परमात्मा ने कहा है धातु नाम कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूँ, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। जैसे कहा कि वृक्षों में अस्वस्थ मैं हूँ, उसी प्रकार से धातुओं में स्वर्ण मैं हूँ। और जब स्वर्ण स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, यहाँ कलयुग को स्वर्ण में वास दे दिया गया, कैसे संभव है? कहा महाराज जड़ चेतन गुणदोषमय विश्व कीन करता है। कोई भी वस्तु हो,
गुण अवगुण दोनों हैं उसमें। वास दे दिया स्वर्ण में, कहा महाराज आप तो कलयुग को वास दे दिए स्वर्ण में, अब बताइए हम लोग सोना पहनेंगे कलयुग हमारे ऊपर आ जाएगा। कहा नहीं तो ऐसे हम नहीं पहनेंगे ना। कहा फिर कैसे पहनेंगे? कहा जो स्वर्ण की वस्तु होगी उसे हम पहले परमात्मा को समर्पित कर देंगे। तुम ही निवेदित भोजन करई, 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 हर पट भूषण धरई, हर पट भूषण धरई। हाँ महाराज होगा स्वर्ण में दोष, लेकिन जो वस्तु परमात्मा को समर्पित कर दे जाए उसका दोष नष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, मीरा जी ने विष पान किया है, भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए थे, लेकिन परमात्मा का भोग लग गया, परमात्मा के नाम पे लिया गया विष। जो विष मारक था वो शक्ति प्रदाता बन गया, वो बल प्रदाता बन गया, 1000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया। पहले कोई भी वस्तु है हम परमात्मा को समर्पित करेंगे, परमात्मा को समर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। कलयुग को वास दे दिया, अपना राज्य पाठ चलता रहा। एक दिन महाराज शिकार खेलने गए, राजाओं का कार्य ही था शिकार खेलना। शिकार खेलते खेलते काफी दूर चले गए, एक जंगल में जाकर के इनको बड़ी प्यास लगी। जंगल सुनसान था, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। दूर से एक कुटिया दिखाई दी, तो इन्होंने सोचा जब यहाँ कुटिया है तो कोई ना कोई रहता भी होगा, और कोई रहता होगा तो जल का प्रबंध होगा, चलते हैं। गए तो देखे एक महात्मा जी अपनी समाधि लगा करके बैठे हुए थे, पद्मासन लगा करके बैठे हुए थे, अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिए थे। वहां जाकर के आवाज लगाई, अरे महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए, आप हमें जल प्रदान करें। अब महात्मा जी तो अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके बैठे हुए हैं, सुने तब तो कोई प्रत्युत्तर दें। इनको लगा कि ये महात्मा झूठी समाधि लगा करके बैठा हुआ है, ये सोच रहा है राजा हैं और अभी सेवा के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, इसलिए बहाना बना लो कि हम समाधि में लगे हुए हैं। क्रोध आ गया, मैं राजा हूं, मैं किसी से भी सेवा ले सकता हूं, ये हमारी सेवा क्यों नहीं कर रहा है। देखा एक मरा हुआ सर्प था, अपने धनुष से उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया। महाराज जी के गले में सर्प को डाल दिया, वापस हो गए। जानते हैं ऐसा कुकृत्य कैसे हो गया महाराज परीक्षित से? स्वर्ण में वास दे दिए थे। वैसे तो स्वर्ण का मुकुट वो नित्य प्रति लगाया करते थे, लेकिन कभी इनके माथे पे चढ़ के कली नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ण का मुकुट इनके माथे पे होता था वो धर्म का था। लेकिन एक प्रथा थी ना, जिस राजा को पराजित किया जाता था उसका मुकुट छीन के ला करके रख लिया जाता था। वो जरासंध का मुकुट था रखा हुआ, एक दिन इन्होंने खोल के देखा, चमचमाता हुआ दिव्य मुकुट, उसी को उठा करके माथे पे लगाए और शिकार खेलने चले गए। वो अधर्म से अर्जित किया हुआ स्वर्ण था। तुरंत कली उठ करके मस्तक से पर बैठा और ऐसा कुकृत्य करा दिया। महाराज जी का समीक मुनि का पुत्र
नदी के आसपास क्रीड़ा कर रहा था अथवा स्नान आदि करने गया था, जब कुछ अन्य बालकों ने जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, महाराज वो बालक तुरंत उस जल में प्रविष्ट हुआ और जल उठा करके श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने हमारे पिता की समाधि अवस्था में गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं तुम्हें, 7वें दिन सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप दे करके भगता हुआ जब अपने पिताजी के पास आया और गले से वो मरा हुआ सर्प निकाल करके फेंक दिया और गोदी में बैठ करके रोने लगा। समाधि खुली, देखा, रोते हुए पूछा, महाराज रोते हुए कंठ इतना अवरुद्ध था कि कुछ भी कहा ना जा सका। अन्य बालकों ने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये हुआ है और इन्होंने श्राप भी दे दिया। समीकी ने कहा, पुत्र बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुमने, ऐसे महापुरुष को तुमने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया, ऐसा तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। अब इस संसार को परीक्षित जैसा राजा पुनः नहीं मिलेगा। अब तो जान ही गए थे कि श्राप दे दिया तो श्राप लगेगा ही लगेगा। अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि जाकर के महाराज परीक्षित को बता दो, 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है, अपने मुक्ति का कोई कारण, अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। वो संत लोग आए और यहाँ आकर के बताए कि महाराज आपको 7वें दिन सर्प के काटने से मरने का श्राप मिला है, आप अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। परीक्षित जी को बड़ा पश्चाताप हो गया। हमारे वंश ने सदैव ब्राह्मण संत महात्माओं का सम्मान किया है, मेरे से ऐसा अपराध हो कैसे गया।